हेलो स्टूडेंट्स, हम लाइंस एंड एंगल्स पे अपनी लर्निंग जर्नी को आगे कंटिन्यू करते हैं। अब तक हमने ये सारे टॉपिक्स कवर कर लिया है ऑलरेडी, राइट। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम काफ़ी क्वेश्चंस करने वाले हैं इन सभी टॉपिक को यूज़ करते हुए, एंगल्स के बारे में, रिफ्लेक्स एंगल स्पेशली, देन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स, राइट, लीनियर पेयर एंड वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। इन सारे कॉन्सेप्ट्स पे हम बहुत सारे क्वेश्चंस इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। ओके, की कॉन्सेप्ट जो है, राइट, एंगल को समझना और स्पेशली वर्टिकली ऑपोजिट एंगल और लीनियर पेयर, जो दो इंपॉर्टेंट रूल हमने सीखा है उसको अप्लाई करना है। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके, क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं देखो आप। इस बात पे मैंने बहुत एम्फेसाइज किया हुआ है कि क्वेश्चन को बहुत ही बारीकी से, बहुत ही ध्यान से, केयरफुली पढ़ना है और समझना है। उसको डायग्राम में भी समझना है, जो बोल रहा है वर्ड्स में और जो डायग्राम में है उसको हमें मैप करना है और फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हम पढ़ते हैं, अब बढ़ते हैं आगे। यहां बोल रहा है रे ओ एस स्टैंड्स ऑन ए लाइन पी ओ क्यू। देखो, एक रे ओ एस है, ये जो रे ओ एस है, राइट, स्टैंड्स ऑन ए लाइन पी ओ क्यू, फाइन। रे ओ आर एंड रे ओ टी आर एंगल बाइसेक्टर, ये जो है दोनों एंगल बाइसेक्टर है। ये देखो साइन भी बना हुआ है एंगल बाइसेक्टर का। सो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल एंड व्हाट इज गिवन कि दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, राइट। ओके, इट्स गिवन है, फाइन। ओके, इफ एंगल POS इज x, ये एंगल POS, ये देखो, ये जो एंगल है, राइट, यहां से यहां तक ये x गिवन है, राइट। फाइंड द वैल्यू ऑफ ROT। ओके, ROT की वैल्यू फाइंड करनी है। ROT क्या है? देखो, ROT ये जो एंगल है यहां से स्टार्ट होकर और यहां तक आ रहा है, राइट। ये जो मैं अगर डॉट से दिखा दूं आपको, तो देखो अब ये जो एंगल है, राइट, यहां से यहां तक, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, राइट। ये एंगल x है, राइट, ये दोनों एंगल बाइसेक्टर है यहां पे, ये दोनों और ये दोनों, राइट, और हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ये क्वेश्चन मार्क यहां पे है, इसकी वैल्यू ROT क्या है। ओके, देखो ये x दे रखा है, अगर मैं चाहूं तो डायग्राम में ही सॉल्व कर सकता हूं जो हमने सीखा है। ये x है, राइट, तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस एक्स वाई, लीनियर पेयर, ये एंगल प्लस ये एंगल, राइट, एक लाइन पे एक रे आ रहा है तो दो एंगल बनते हैं। ये दोनों जो एडजेसेंट एंगल है ये लीनियर पेयर होते हैं, इनका सम 180 होता है। तो ये अगर x है तो ये 180 माइनस एक्स हो गया। अब देखो ये x है, ये अगर x है तो ये कितना होगा, हाफ हाफ जो है, राइट। तो ये x बाई 2 और ये भी x बाई 2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एंगल बाइसेक्टर है तो x को हाफ हाफ में डिवाइड किया। अब देखो ये 180 माइनस एक्स है, राइट, ये अगर 180 माइनस एक्स है तो ये दोनों कितना हो जाएगा 180 माइनस एक्स बाई 2, राइट, विच इज 90 माइनस एक्स बाई 2। क्यों? ये हमने क्या 180 माइनस एक्स को 2 से डिवाइड कर दिया, ये एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस एक्स बाई 2। क्यों? क्योंकि इसका हाफ है, टोटल 180 है, 180 माइनस एक्स है, इसको 2 से डिवाइड किया, अगर इसको मैं डिवाइड करूं, देखो 180 माइनस एक्स बाई 2 करूं तो कितना आ जाएगा 90 माइनस एक्स बाई 2, राइट। तो इससे 90 माइनस एक्स बाई 2 आ गया। अब देखो ये दोनों एंगल निकालना है, इसको मैं ऐड करूं, एक्स बाई 2 प्लस 90 माइनस एक्स बाई 2, यही है ना जो पूछा है। और अब देखो, राइट, तो यही तो है, यही दोनों एंगल का सम ही तो है, और इनको सम करूं तो कितना आ जाएगा x बाई 2 प्लस 90 माइनस एक्स बाई 2, तो 90। तो ये एंगल होगा वो 90 आ जाएगा। ये हमने डायग्राम में ही समझ लिया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। बेसिकली जो हमने सीखा है, जो भी हमने सीखा है उसको एज इट इज, बस वर्ड्स में थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन के साथ, रीजन के साथ, बस हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो गिवन एंगल क्या है, एंगल POS, देखो एंगल POS
गिवन होगा इज x, दैट इज गिवन। फाइन, हमने लिख दिया। अब देखो ये दोनों लीनियर पेयर है, एंगल POS प्लस एंगल SOQ, SOQ is equal to 180 degree. How? Because they are linear pair. Okay. तो इससे एंगल SOQ कितना आ गया? 180 माइनस POS, POS की वैल्यू x है, ये आ गया 180 माइनस x। फाइन, तो ये हमारा 180 माइनस x आ गया, ये x है, टोटल 180 माइनस x आ गया। ओके, हमें अगर ROT निकालना है, ROT क्या है? दिस प्लस दिस। वहां अगर मैं लिखूं एंगल, देखो ROT क्या है? एंगल ROT इज नथिंग बट एंगल ROS, एंगल ROS प्लस एंगल SOT। ये कैसे हुआ? इस फ्रॉम द डायग्राम, फ्रॉम द डायग्राम। ओके, क्लियर इन द डायग्राम। ओके, अब ROS क्या है? देखो ROS इज x/2, एंगल का बाइसेक्टर है, तो दिस इज x/2। बिकॉज ROS इज, लिखना है आपको इसका रीजन, तो लिख दो कि सिंस OR is angle bisector of POS, so ROS is half of POS, half of x, so x/2, तो ROS x/2 हो गया। सिमिलरली SOT क्या है? अगेन यहाँ पे OT एंगल बाइसेक्टर है, तो हाफ ऑफ टोटल, यहाँ पे ना टोटल कितना था? 180 माइनस x/2। ये दोनों कैसे हुए? बिकॉज OR एंड OT आर एंगल बाइसेक्टर। This because OR and OT are angle bisector। आप लिख दो यहाँ पे angle bisectors। और इसको मैं सॉल्व करूँ तो क्या आ जाएगा? x/2 प्लस ये कितना है? 90 माइनस x/2, आंसर कितना आ गया? 90 डिग्री। एंगल ROT की वैल्यू 90 डिग्री आ गई। ओके, तो हमने इसको ऐसे सॉल्व कर लिया। इसमें ऐसा कुछ कंफ्यूजिंग तो है नहीं, इसमें सिंपल सा ही है, बट फिर भी इसको मैं ट्राई करता हूँ एक और मेथड से सॉल्व करने की, जो कि हम पूरे ही लेक्चर में ये मेंटेन कर रहे हैं, राइट? कि एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने का मल्टीपल वेज हो सकता है, राइट? एक जो मुझे बहुत ही नेचुरल, बहुत ही सिंपल लगता है, राइट, वो किसी और को नहीं लग सकता है, राइट? सबका अपना अपना मेथड हो सकता है। इसके लिए मैं बार बार कोशिश कर रहा हूँ कि किसी क्वेश्चन को मैं एक से ज़्यादा मेथड से भी सॉल्व करूँ, सो दैट कि आप ट्राई करो तो खुद से सॉल्व करो, ना कि इस मेथड को आप याद कर लो। मेमोराइज नहीं करना है, हमें समझना है कि हम क्यों कर रहे हैं ऐसा, नए क्वेश्चन आएंगे तो हम क्या करेंगे, राइट? तो उसी को दिखाने के लिए मैं एक और मेथड से इसको सॉल्व करता हूं। ओके, ये मुझे करना है अगर, तो मैं एक इसका कॉपी बना लेता हूं। ठीक है, तो नाउ आई एम एट, ओके, ठीक है। तो अभी मैं जल्दी से इसको अगेन आपको वरी नहीं करना है, जो सॉल्यूशन था, राइट, वो स्टिल इंटैक्ट है। जब आप लेक्चर नोट्स डाउनलोड करोगे तो वो दोनों सॉल्यूशन आपको मिलेगा, एक सॉल्यूशन ये और जो अभी हम ट्राई कर रहे हैं यहाँ पे फिर से। ओके, देखते हैं क्वेश्चन में क्या गिवन है। दिस इज x। ओके, इसको अज्यूम कर लेते हैं कि ये y है, ये x दे रखा है, हमने इसको y ले लिया। फाइन, तो हम क्या लिख सकते हैं? देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री फ्रॉम लीनियर पेयर। फाइन है। ओके, ये x है, तो ये पार्ट क्या हो जाएगा?
x/2, x/2, ये y/2 एंड ये y/2। y ये x है, इसका एंगल बाइसेक्टर है तो x/2 x/2, ये y है, इसका एंगल बाइसेक्टर है तो y/2 एंड y/2, राइट। जो हमें वैल्यू फाइंड करनी है, राइट, वो ये है, ये एंगल, ध्यान से देखो आप, ये एंगल फाइंड करनी है। ये एंगल क्या है, x/2 प्लस y/2 है। सो एंगल ROT is nothing but x/2 plus y/2. I can write it from the diagram, right? Okay. अब देखो, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, x plus y/2, सेम चीज है, सेम थिंग। x plus y क्या है, यहां देखो आप, 180 है, 180/2 is equal to 90 डिग्री। आंसर आ गया। ये भी एक तरीका है सॉल्व करने का। किसी को ये सिंपल लग सकता है, किसी को वो सिंपल लग सकता है, किसी स्टूडेंट को कोई नया मेथड वो सोचे उससे वो सिंपल लग सकता है। अगर हमने कॉन्सेप्ट सही से समझा है, राइट, तो इसको हम अप्लाई अपने तरीके से कर सकते हैं। यहाँ मेन पॉइंट ये दिखाना था कि इसको हम मल्टीपल वेज में हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और क्वेश्चंस करते हैं फिर, ओके। दिस वन, ओके। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, इन द फिगर OP, OQ, OR एंड OS आर 4 रेज। ये देखो आप, OP, OQ, OR एंड OS आर 4 रेज, राइट। सब एक कॉमन पॉइंट, राइट, कॉमन पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं, राइट। इनका एक जो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द रे है, आप बोलोगे सबका एक ही है, राइट। और प्रूव करना है जो एंगल, जो इनका सम है, राइट। अगर मैं आपको ये दिखाऊं, सॉरी, ओके, जो हमें प्रूव करना है कि ये जो एंगल्स है, राइट, इन सबका सम, राइट, दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री। प्रूफ क्या करना है, ये सिंपल है, देखो, POQ प्लस QOR प्लस SOR प्लस POS इज 360 डिग्री। वैसे तो हम जानते हैं, राइट, जब हम एंगल पढ़ रहे थे कि कंप्लीट एंगल क्या होता है, एक पॉइंट पे जो सारा एंगल बनता है, राइट, उसको 360 होता है। बट इसको हमने जो भी एक्सियम पढ़ा है, राइट, लीनियर पेयर एक्सियम पढ़ा है, उसकी हेल्प से प्रूव करेंगे। एक्सियम को हमें प्रूव नहीं करना होता है, एक्सियम को यूज करके बाकी बहुत कुछ हम प्रूव कर सकते हैं, या थ्योरम को यूज करके क्वेश्चंस में बहुत कुछ हम नया नया प्रूव कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कैसे प्रूव करेंगे। ओके, अभी तक हमने लीनियर पेयर पढ़ा है, राइट, हमने लीनियर पेयर पढ़ा हुआ है। फिर रिमेंबर, लीनियर पेयर क्या होता था, एक लाइन है, उसमें एक रे है, तो ये अगर एंगल 1 है या एंगल 2 है, राइट, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2, राइट, 180 डिग्री होता था। ये हमें पता है, राइट। ओके, दैट मीन्स हमें कहीं ना कहीं तो इसको यूज करना है, तो हमें एक लाइन चाहिए और लाइन पे रे चाहिए, राइट। ओके, गुड। तो ऐसा करते हम लाइन बनाते हैं, इसमें लाइन दिया हुआ नहीं है ना, तो किसी एक रे को, लेट्स से मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया, ऐसा एक लाइन बन गया, ये इस लाइन को मैंने ऐसे एक्सटेंड कर दिया, एक लाइन बन गया। कुछ भी इसको नाम ले लेते हैं, इसको हम T बोलते हैं, लेट्स से कि T है। अब एक लाइन बन गया। अब देखो यहाँ पे हम सारा रूल लगा सकते हैं जो हमने सीखा हुआ है इसका, राइट। अब इसको अगर हम एंगल 1 बोले, इसको एंगल 2 बोलते हैं, इसको 3, इसको 4 और इसको 5, ऐसा हम बोलते हैं, राइट। तो इसमें हमें दिख रहा है, राइट, ये दोनों लीनियर पेयर है, 1 + 2 180 हो जाएगा। अगर मैं इसकी बात करूं, राइट, ये एक लाइन है और इस पे एक रे, ये रे मैंने अज्यूम कर लिया, अगर मैं येलो से दिखाऊं, राइट, तो यहां पे क्या हो जाएगा, दिस प्लस दिस टोटल इज अगेन लीनियर पेयर। तो ये 180 टोटल कितना जो 360 हो जाएगा। तो हमें एक वे मिल गया कि हमें लीनियर पेयर यूज करना है, ओके, एक लाइन बनाना है, तो हमने किसी एक को एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। देखते हैं क्या कर सकते हैं इसमें अब। ओके, तो अब देखो, आप
दिस प्लस दिस, हमें जो प्रूव करना है राइट, वहां पे बढ़ना है, करेक्ट। तो 1 + 2, ये देखो आप, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू, डायग्राम में 180 डिग्री, वाई लीनियर पेयर एक्सियम, एक लाइन है, यहाँ पे रे है, दो एंगल बन रहे हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज 180 डिग्री। ओके, अगर मैं इसकी बात करूं यहां पे, फॉर लाइन OT राइट एंड रे OS, ये एक किसके लिए आया, इसके लिए आप लिखोगे कि लाइन TQ रे OP, ये देखो लाइन TQ रो OP से ये आया। ओके, सिमिलरली लाइन TQ एंड रे OS, क्या बात करूं मैं, लाइन TQ रे OS, लाइन TQ एंड रे OS, इसकी बात कर रहा हूं। तो दिस एंगल प्लस दिस एंगल राइट, टोटल, इसको मैं चाहूं तो लेट्स से एंगल, ये जो टोटल एंगल है राइट, इसको मैंने बोल दिया कि दिस इज एंगल 6। ओके, तो इससे क्या हो जाएगा, एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगेन लीनियर पेयर फॉर लाइन TQ एंड रे OS, 3 + 6 180 दिख रहा है। ओके, अब देखो, अब क्या हम ब्रेक भी कर सकते हैं राइट, 6 को क्या लिख सकते हैं, 4 + 5, 6 को 4 + 5 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे लिख लेते हैं 3 + 4 + 5, देखो एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये रीजन क्या है, बिकॉज एंगल 6 इज सम ऑफ एंगल 4, सम ऑफ एंगल 4 एंड एंगल 5। अगेन डायग्राम में है, यहां से लिख लिया। अब अगर इन सबको ऐड कर दें, इन सबको ऐड करें राइट, इसको फर्स्ट और ये जो है सेकंड, इफ यू ऐड फर्स्ट एंड सेकंड क्या आ जाएगा, क्योंकि सबको ऐड करना है, ऐड कर दे 360 आ जाएगा, 180 + 180, उस तरह हम बढ़ रहे हैं राइट। तो सबको ऐड कर तो क्या आ जाएगा, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 इज इक्वल टू 180 + 180, दैट मीन्स 360 डिग्री। तो क्या आ गया अपना, वापस हम उस कलर में चले आते हैं, क्या आ गया, 1 + 2 + 3 + 4 + एंगल 5 इज इक्वल टू 180 + 180, 180 + 180 इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये आ गया राइट। अब देखो 1 2 3 4 5 सबका सम 360 आ गया। 1 को आप क्या लिख सकते हो, 1 इज एंगल POQ, 1 क्या है, एंगल POQ है। ओके, 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 तो POT है राइट, बट 2 + 3 को क्या लिख सकते हैं, ये देखो 2 + 3, 2 + 3 इज POS, 2 + 3 को क्या लिख सकते हैं, एंगल POS। ओके, एंगल 4 क्या है, SOR, 5 क्या है, ओके सॉरी, 5 क्या है, ROQ और QOR, QOR, 4 ये था, 5 ये है, सबको बस लिख दिया राइट, दिस इज इक्वल टू 360 डिग्री। प्रूव हो गया, जो क्वेश्चन प्रूव करना था, POQ + QOR + POS + SOR, सबका सम 360 हो गया, सिंपल। स्टार्टिंग में बस ये हमें सोचना था कि देखो यहां पे क्या था,
एक लाइन नहीं थी, तो हमें बेसिकली एक लाइन खींचनी है, क्योंकि लाइन खींचेंगे तभी हमें लीनियर पेयर वाला जो थ्योरम है, जो एक्सियम है, राइट, लीनियर पेयर का जो एक्सियम उसको यूज कर सकते हैं। तो हमें लाइन खींचना था, बट हम चाहे तो हमें रिस्ट्रिक्ट नहीं होना है। मैंने लास्ट टाइम इसको एक्सटेंड किया था, आपका मन है आप इसको एक्सटेंड कर दो, फर्क नहीं पड़ता है। इसको एक्सटेंड करोगे फिर वही हो जाएगा। इसको आप अगर 1 बोल दो, इसको 2 बोल दो, 1 + 2 180 हो जाएगा। यहाँ पे अगर देखो मैं 3, 4 एंड 5, तो यहाँ पे भी एक, ये देखो अब एक लाइन है और ये एक रे है, तो दिस एंगल प्लस 4 एंड 5 दिस एंगल, अगेन लीनियर पेयर है। ये भी 180 हो गया, ये भी 180 हो गया, राइट, टोटल 360 हो गया, और इसको हम ब्रेक कर सकते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा लाइन को एक्सटेंड करना चाहो, जरूरी नहीं। मैंने एक एग्जांपल लिया, उसमें ऐसे किया, बट आप चाहो तो इसको भी कर सकते हो। किसी एक को आप एक्सटेंड करोगे तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ओके ओके, अब ये क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन को अगेन बहुत ही बारीकी से पढ़ना है, समझना है, उसका डायग्राम में उसका मतलब समझना है, और फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में दे रखा है लाइन ए बी एंड लाइन सी डी। ये देखो, ये ए बी लाइन है एंड सी डी लाइन है, ये पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, फाइन। इफ एंगल एओसी प्लस बीओई, ये देखो ये एओसी है, ये दिस इज एंगल एओसी एंड दिस इज एंगल बीओई। क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, दिस प्लस दिस इज 70 डिग्री, राइट, एंगल एओसी प्लस एंगल बीओई इज 70 डिग्री, फाइन, ये गिवन है। ये क्या ना बहुत हेल्प करता है हमें, अगर आप इन एंगल को, राइट, इन एंगल को आप यहां पे दिखा लो, तो क्या क्वेश्चन आप गलती नहीं करोगे, राइट। यहां पे दिख गया मुझे, ओके, ये एओसी है, ये बीओई है, इनकी बातें कर रहा है, इन दोनों का सम 70 है। एंगल बीओडी इज 40 डिग्री। एंगल बीओडी कौन सा है, ये देखो, ये एंगल बीओडी है, ये बीओडी इसकी बात कर रहा है, ये 40 डिग्री है बेसिकली, राइट, ये जो है 40 डिग्री है। और क्या गिवन है, एंगल बीओडी इज 40 डिग्री, ये गिवन है, राइट। फाइंड द बीओई। बीओई किधर है, बीओई, ये हमें फाइंड करना है, ओके, ये एंगल फाइंड करना है। एंड रिफ्लेक्स ऑफ सीओई, सीओई किधर है, ये देखो सीओई, ये एंगल है, राइट, ओके। इसको मैं अगर एंगल 1 बोलता हूं, ठीक है, ये एंगल, इसमें सीओई में रिफ्लेक्स की बात कर रहा है। हम लोग ने पढ़ा है कि कोई भी जब एंगल बनता है तो एक्चुअली में 2 एंगल बन रहे होते हैं, राइट, एक बड़ा और एक छोटा, और जो बड़ा एंगल होता है उसको हम रिफ्लेक्स बोलते हैं, राइट, लेक्चर नोट्स में हमने पढ़ा हुआ है। तो इसमें ये जो एंगल है, देखो सीओई जो एंगल 1 है, बेसिकली ये जो एंगल है, राइट, ये जो एंगल है, दिस एंगल इज रिफ्लेक्स एंगल सीओई। ये जो एंगल है यहां से स्टार्ट होकर जो ये आया है, इसको हम रिफ्लेक्स सीओई बोलते हैं, ठीक है। और रिफ्लेक्स सीओई के कॉन्सेप्ट पे हम जानते हैं क्या करना है, राइट। रिफ्लेक्स सीओई अगर ये है और ये एंगल 1 है, तो रिफ्लेक्स सीओई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रिफ्लेक्स एंगल सीओई इन दिस डायग्राम विल बी 360 डिग्री माइनस एंगल 1। इस पर हमने बहुत ही डिटेल में हमने पढ़ा हुआ है कि हर केस में रिफ्लेक्स एंगल कैसा कैसा होता था, राइट। वहां से आप लेक्चर नोट्स में, अगर लेक्चर वीडियोस में वापस जाओगे तो ये एक कवर किया हुआ है बहुत डिटेल में। ये एंगल 1 है, तो जो रिफ्लेक्स सीओई होगा, ये बड़े वाले एंगल की हम बात कर रहे हैं, और इसकी वैल्यू होगी 360 माइनस एंगल 1। जो एंगल 1 हमें निकालना है, ओके। पहले हम डायग्राम में देखते हैं, क्या हम डायग्राम में देखकर सॉल्व कर सकते हैं फटाफट, जो कि हम मेथड फॉलो करते हैं, राइट। ये देखो, ये 40 दे रखा है, ये देखो ये 40 दे रखा है, ये अगर 40 है, इसका वर्टिकली ऑपोजिट ये है, ये भी 40 हो जाएगा। क्यों, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ये हो गया 40, ओके। अब देखो, इसका और इसका सम दे रखा है 70, ये 40 है, तो ये कितना हो गया, ये 30 डिग्री हो गया। सिंपल है, क्यों,
दिस प्लस दिस इज 70, सो दिस इज 70 माइनस 40, तो 30 हो गया। अब देखो ये क्या है, यहां पे टोटल जो होगा, यहां पे दिस प्लस दिस इज 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन का एंगल है, टोटल 180 होगा। और ये अगर 70 है, ये जो बचा ये 70 है, तो ये कितना हो गया, दिस इज 180 माइनस 70, ये 110 हो गया। ये 110 है तो ये कितना हो जाएगा, 360 माइनस 110, राइट, मतलब हो गया 250। तो हमने सॉल्व कर लिया, डायग्राम को देखते ही हमें सब कुछ सारी वैल्यूज मिल गई है। इसको हम अब एक नोट बना लेते हैं, ठीक है। ओके, एंगल बीओडी इज 40, हम क्या लिख सकते हैं, एंगल COA इज इक्वल टू एंगल BOD इज इक्वल टू 40 डिग्री बिकॉज दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। 40 40 फाइन। अब देखो यहां पे दे रखा है दिस प्लस दिस इज 70, राइट, AOC और COA सो सेम थिंग। आप चाहो तो मैं इसको AOC भी लिख सकता हूं, चलो, सो दैट कि आपको कंफ्यूजन ना हो। सो सेम थिंग, आप इसको COA लिखो या AOC लिखो, ठीक है। तो AOC हमें 40 पता है, राइट, हम क्या लिख सकते हैं यहां से, एंगल BOE इज इक्वल टू 70 माइनस एंगल AOC लिख सकते हैं। AOC कितना है, 40 है, तो 70 माइनस 40 दिस इज इक्वल टू 30 डिग्री। इसकी वैल्यू भी 30 डिग्री आ गई। ओके, अब देखो इसमें बात करूं मैं, राइट, इसकी बात करूं, यहां पे लाइन AB, अगर मैं लाइन AB की बात करूं तो एंगल AOC प्लस एंगल 1, एंगल AOC प्लस एंगल 1 प्लस एंगल BOE प्लस एंगल BOE, दिस विल बी 180 डिग्री। क्यों? स्ट्रेट लाइन पे एंगल्स बन रहे हैं, एंगल्स फॉर्म्ड ऑन ए स्ट्रेट लाइन, राइट, आप बोल सकते हो कि स्ट्रेट लाइन पे एंगल्स है, राइट, एंगल्स फॉर्म्ड ऑन ए स्ट्रेट लाइन, सो दिस इज 180। ये कितना है, ये 40 है, एक 30 है, टोटल 70, तो एंगल 1 कितना हो गया, एंगल 1 इज 180 डिग्री माइनस AOC प्लस BOE विच इज नथिंग बट 70 डिग्री, तो एंगल 1 आ गया 110 डिग्री। ओके, एंगल 1 आ गया, हमें क्या निकालना है, रिफ्लेक्स ऑफ COE। रिफ्लेक्स ऑफ COE तो हम लिखते हैं रिफ्लेक्स एंगल COE इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस एंगल 1, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 360 माइनस 110 कितनी हो गई, 250 डिग्री। सॉल्व हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हमें जो निकालना था रिफ्लेक्स ऑफ COE की वैल्यू 250 और हमें क्या निकालना था, एंगल BOE विच इज 30 डिग्री। क्वेश्चन सिंपल था, अगर हमने समझ लिया कि जो इंफॉर्मेशन गिवन है, राइट, क्वेश्चन में वो कहां पे है, राइट, वो हमने समझ लिया तो आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, राइट। उसके बाद जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा है उसको अप्लाई करना है। जैसे यहाँ पे 40 था, वर्टिकली ऑपोजिट 40 हो गया, ओके, इन दोनों का सम 70 था, ये 30 हो गया, ये 40 और 30 है, तो बचेंगे टोटल 180 में कितने हैं, 110 हो गया, ठीक है, ये 110 हो गया। हमें क्वेश्चन में रिफ्लेक्स COE पूछा है, हमें COE नहीं पूछा, हमें रिफ्लेक्स COE पूछा है, मतलब ये बड़े एंगल की बात कर रहे हैं, बड़े एंगल की बात कर रहे हैं, तो हम 360 में से इस एंगल को सब्ट्रैक्ट करेंगे और आंसर हमारा 250 आ गया, राइट। ओके, तो अब कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, अब देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि लाइन XY
दे देखो आप, लाइन एक्स वाई एंड लाइन एम एन, दिस लाइन इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ. ओके, इफ एंगल पी ओ वाई इज 90 डिग्री, क्वेश्चन में दे रखा है दिस इज 90 डिग्री. और ये देखो ये सिंबल भी दे रखा है, आप देखोगे तो राइट, ये जो सिंबल है क्या किसको रिप्रेजेंट करता है, ये एंगल 90 डिग्री और या राइट एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं. 90 डिग्री वर्ड्स में भी गिवन है, यहाँ डायग्राम में भी गिवन है. ओके, ए इज टू बी का रेशियो दे रखा है 2:3. क्वेश्चन में क्या गिवन है, ए इज टू बी इज इक्वल टू 2:3. इन दोनों का रेशियो दे रखा है 2:3. ऐसे में हम क्या यूजुअली करते हैं, इसको 2x और इसको 3x अज्यूम कर लेते हैं. क्यों, बिकॉज इनका रेशियो दे रखा है 2:3, तो इसको हम 2x ले लेंगे और इसको हम 3x ले लेंगे या अज्यूम कर लेंगे. ठीक है, तो ये हम इसको हमने क्या किया है, 2x मान लिया और इसको मैंने 3x मान लिया. ओके, हमें c की वैल्यू फाइंड करनी है. ये देखो आप, c की वैल्यू फाइंड करनी है. ओके, अब यहाँ पे क्या क्या दिख रहा है, आप देखो ये 90 है, ये एक लाइन है, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, तो 2x प्लस 3x इज 90. इससे हमारा x की वैल्यू आ जाएगी, 2x एंड 3x की वैल्यू आ जाएगी, और ये एंगल आ गया. एक बार में ये एंगल आ गया तो हमें c भी आ जाएगा, क्योंकि b प्लस c भी 180 होगा. तो देखते हैं अभी क्या है, लाइन XY है एंड OP एक रे है, राइट. आप लिखना चाहो अगर तो लिख सकते हो, फॉर द लाइन XY एंड रे OP, राइट. ये दोनों क्या हो जाएंगे, लीनियर पेयर हो जाएंगे, राइट. या आप ये भी लिख सकते हो, एक लाइन XY पे 3 एंगल बन रहे हैं, 3x 2x एंड 90, राइट. वो भी एक 180 सम हो जाएगा, राइट. कैसे भी लिख सकते हो आप. तो मैं ऐसे लिखता हूं, 3x प्लस 2x प्लस 90 इज इक्वल टू 180. वाई, बिकॉज एंगल्स ऑन line XY, they are angles on the line XY. ये सारे जो एंगल्स बन रहे हैं, दिस प्लस दिस प्लस दिस, ये क्या है, इस लाइन पे एंगल बन रहे हैं, तो ये 180 होंगे. ओके, इसको सॉल्व करेंगे, क्या हो गया, 5x इज इक्वल टू 180 माइनस 90 हो गया. दैट मीन्स x कितना हो गया, 18 हो गया. x 18 हो गया, तो अपना a एंड b दोनों ही आ गए. a क्या है, a इज 2x, 2 इंटू 18 मीन्स 36 डिग्री, और b कितना हो गया, 3x है, तो ये कितना हो गया, 54 डिग्री. कैसे, 18 इंटू 3, x 18 है तो 3x 54 हो गया, सिंपल. तो a एंड b आ गया. क्या आ गया, ये 36 डिग्री हमने निकाला और ये 54 डिग्री. ये अभी ये देखो, यहां पे देखेंगे हम, ये जो लाइन है, एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन क्वेश्चन में गिवन है कि mn इज अ लाइन. और देखो यहां पर इस लाइन पे एक रे जा रही है, तो एंगल b एंड एंगल c दोनों लीनियर पेयर होंगे. देखो, तो हम लिख सकते हैं b प्लस c इज इक्वल टू 180 डिग्री. वाई, अगेन दे आर लीनियर पेयर. b प्लस c लाइन है, लीनियर पेयर है, तो 180 डिग्री हो गया. b की वैल्यू कितनी है, 54. c कितनी हो जाएगी, c विल बी इक्वल टू 180 माइनस b. c इज 180 माइनस b इक्वल टू 180 माइनस b की वैल्यू कितनी आई, 54. कितना आंसर आ गया, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 126 डिग्री. ओके, ये आंसर हो गया. c की वैल्यू 126 डिग्री होगी. सिंपल, हमने कुछ भी वैसा डिफिकल्ट, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं किया है इसमें, राइट. हमने क्या किया है, a एंड b का रेशियो दे रखा है 2:3, तो हमने 2x 3x कर लिया.
इनका सम 90 होगा या फिर इसका सम 180 होगा। उसको यूज किया, x की वैल्यू आ गई, ये दोनों एंगल्स आ गए। जब ये b की वैल्यू आ गई 54, अगेन लीनियर पेयर, c की वैल्यू आ गई। सिंपल, स्टेप वाइज हम बढ़ते जाएंगे और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ओके, सिमिलर क्वेश्चन है, हम लीनियर पेयर पे ही है, राइट। लीनियर पेयर, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, तो उनका एक कॉन्सेप्ट यूज करके हम एक्चुअली सॉल्व कर रहे हैं मैक्सिमम क्वेश्चन को, राइट। अब देखो इसमें क्या दे रखा है इन द फिगर, x प्लस वाई, देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू w प्लस जेड, राइट। देन प्रूव दैट AOB इज अ लाइन। AOB ये जो है एक लाइन होगी, ये जो है ना, ये और ये, इसको थोड़ा सा और बेटर कर दूं, ये प्रूव करना है कि ये एक लाइन है। तो बेसिकली इसमें गिवन नहीं है इस क्वेश्चन में, अनलाइक प्रीवियस क्वेश्चन दैट वी हैव सॉल्व्ड, इसमें गिवन नहीं है कि ये लाइन है। इसमें एंगल्स दे रखे हैं और एंगल्स के प्रॉपर्टी से हमें प्रूव करना है कि लाइन है। तो हमें क्या स्ट्राइक करना चाहिए, हमें स्ट्राइक करना चाहिए अगेन लीनियर पेयर एक्सियम का जो पार्ट 2 था, राइट। पार्ट 2 में क्या होता था, फिर रिमेंबर कि अगर दो एडजेसेंट एंगल हो, एक एंगल 1 और एक एंगल 2, राइट, एंगल 1 और 2 हो, और इफ एंगल 1 प्लस एंगल 2 is equal to 180 degree, then the non-common arms, this and this non-common arms form a line, right. Then non-common arms form a line. ये हमारा लीनियर पेयर एक्सियम का पार्ट 2 होता था कि दो एंगल्स हैं, एडजेसेंट एंगल्स, अगर उनका सम 180 डिग्री है तो उनके जो ये आर्म होते थे नॉन कॉमन आर्म्स, वो एक लाइन फॉर्म कर देते। तो बेसिकली इसमें हम एंगल से लाइन प्रूव कर रहे हैं कि वो एक लाइन है, राइट। तो यहां पे देखो, अब इसको हमें लाइन प्रूव करना है। ये देखो सिमिलर वैसा ही दिख रहा है कि ये एक एंगल है, राइट, एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, राइट। अगर इन दोनों का सम, राइट, और 180 होगा तो इसके जो नॉन कॉमन आर्म्स है, राइट, ये नॉन कॉमन आर्म्स होंगे, नॉन कॉमन आर्म्स, ये भी नॉन कॉमन आर्म है। इसमें इस एडजेसेंट एंगल ये जो बन रहा है, दिस वन एंड दिस वन, इसमें ये दोनों नॉन कॉमन आर्म्स है। और अगर हमने प्रूव कर दिया, राइट, कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, इफ, राइट, इफ वी प्रूव कि x प्लस वाई इज 180 डिग्री, देन फ्रॉम द लीनियर पेयर एक्सियम इट इज प्रूव्ड दैट द नॉन कॉमन आर्म्स फॉर्म अ लाइन which are OB and OA। अगर OB and OA form a line, ये तो प्रूव करना है हमें कि ये एक लाइन है। तो बेसिकली हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है कि x प्लस वाई को हम कैसे भी 180 दिखला दे। वो x प्लस वाई को 180 दिखलाएंगे तो हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि हम बोल सकते हैं कि ये नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स है एंड द सम ऑफ एंगल्स इज 180, सो फ्रॉम द लीनियर पेयर एक्सियम दे आर अ लाइन। ओके, ठीक है। तो अब देखते हैं, ये तो हमने क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले की प्रिपरेशन कर ली, अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बट हमें पता है कि किस डायरेक्शन में जाना है। अगर हमें लाइन प्रूफ करना है तो इन दोनों एडजेसेंट एंगल को 180 डिग्री हमें दिखलाना होगा। ओके, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, x प्लस वाई इज इक्वल टू वाई प्लस जेड के गिवन है। ओके, क्वेश्चन में वो गिवन है। और हमने एक और भी क्या पढ़ा है, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू। प्रीवियस क्वेश्चन देखोगे तो एक पॉइंट पे जितने सारे एंगल्स बनते हैं वो 360 होते हैं। क्या होते थे, x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड इज इक्वल टू 360 डिग्री। हमने प्रूफ किया है ऐसा, एक पॉइंट पे जितने भी एंगल्स बनते हैं 360 डिग्री होता है, राइट। पिछले क्वेश्चन में प्रूफ किया है। वैसे आप लिख सकते हो कि ये कंप्लीट एंगल है, सम ऑफ ऑल द एंगल्स फॉर वन पॉइंट, राइट, इज ऑलवेज 360 डिग्री। ये क्या है, बेसिकली कंप्लीट एंगल है। तो x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड इज 360 डिग्री। ओके, क्वेश्चन में क्या गिवन है, x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, राइट। ओके, तो w प्लस जेड को हम x प्लस वाई लिख सकते हैं। क्यों,
क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है। ओके, ये यहां से आया, एक्स प्लस वाई यहीं पे है ऑलरेडी, तो एक्स प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 360 डिग्री हो गया। ये क्या हो गया? 2 टाइम्स एक्स प्लस वाई इज 360, और इसको हम क्या लिख सकते हैं? एक्स प्लस वाई इज 180 डिग्री। अब देखो, x प्लस वाई हमने 180 डिग्री लिख दिया, राइट? ये देखो, x प्लस वाई इज 180 डिग्री, राइट? तो यहां से आप क्या लिख सकते हो? अगर x प्लस वाई इज 180 डिग्री, ये हमने प्रूव कर दिया, राइट? देन फ्रॉम लीनियर पेयर एक्सियम, नॉन कॉमन आर्म्स कौन कौन है? OB and OA will form a line। मतलब क्या हो गया? AB और AOB is a line। मतलब क्या हो गया? AOB is a line। ये हमने प्रूव कर दिया। सिंपल है, बस हमें ध्यान रखना है, तो स्ट्रेट लाइन प्रूव करना है, दैट मीन्स कि हम लीनियर पेयर एक्सियम के सेकंड वाला जो पार्ट था, पार्ट 2 ऑफ लीनियर पेयर एक्सियम, उसकी बात कर रहे थे, जो कि हम यहाँ पे बस दिखा दो ये दोनों एंगल का सम 180 है, तो ये इनके जो नॉन कॉमन आर्म्स होते थे वो लाइन होते थे, उसको हमने यूज किया। ओके, और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्योंकि अभी क्या है ना, हम क्वेश्चन सॉल्व इसलिए कर रहे हैं कि हम सारे कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करना भी सीख लें, राइट? कॉन्सेप्ट्स तो सिंपल है, राइट? लीनियर पेयर एक्सियम, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, एंगल बाइसेक्टर्स, टाइप्स ऑफ एंगल्स, सिंपल कॉन्सेप्ट्स है, बट उसको अप्लाई कैसे करेंगे वो देखना है। ये बहुत बढ़िया एग्जांपल है, क्योंकि इसमें प्रूव करना है, राइट? अभी हम पास 2-3 क्वेश्चन में प्रूव कर रहे हैं, तो प्रूव करने में क्या ध्यान रखना होता है वो भी हम इस क्वेश्चन में स्पेशली सीखेंगे थोड़े ध्यान से, ठीक है? बट पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, राइट? कि क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, राइट? उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन में बोला जा रहा है POQ इज अ लाइन। ओके, ये जो POQ है एक लाइन है, फाइन। रे OR इज परपेंडिकुलर, मतलब क्या है इसका? ये 90 डिग्री है। ओके, OS इज अनदर रे लाइंग बिटवीन रेज दिस एंड दिस। ये बोल रहा है कि ये जो रे OS है, राइट? रे OS इज लाइंग बिटवीन दीज टू लाइंस। ये नहीं बोल रहा है कि एंगल बाइसेक्टर है, राइट? लाइंग बिटवीन बोल रहा है बस, मतलब इसके बीच में है, कहीं भी है इसके बीच में है, राइट? इसके पास है ज्यादा या इसके पास है, ऐसा कुछ नहीं बोल रहा है, बस समवेयर इन समवेयर बिटवीन दिस, राइट? ये कहीं पे भी है, ये एंगल बाइसेक्टर नहीं है, बस ये ध्यान रखना है। प्रूव दैट ROS, ये जो ROS है, ये देखो आप, मैंने बताया था कि जब भी हो आप डायग्राम में लिख लो, इससे क्या आपको क्लैरिटी होगी किस एंगल की बात हम कर रहे हैं, क्वेश्चन में किस एंगल की बात हो रही है, ये क्लैरिटी रहे। ये एंगल ROS है, एंगल QOS एंड एंगल POS। एंगल QOS किधर है? QOS ये देखो, ये मैं अगर दूसरा कलर यूज करूं, राइट, जस्ट टू डिफरेंशिएट थोड़ा सा, ये देखो, ये जो एंगल है वो एंगल QOS है, ये एंगल QOS की बात कर रहा है, और एक और जो एंगल है POS, दिस इज एंगल POS। तो ये गिवन है क्वेश्चन में, हमें ये दे रखा है, ये एंगल ROS है, QOS एंड POS, और ये प्रूव करना है हमें। प्रूव क्या करना है? एंगल ROS इज हाफ ऑफ QOS माइनस POS, ये प्रूव करना है। ओके, अभी देखो आप, ROS और QOS में रिलेशनशिप दिख रहा है कुछ आपको? दिख रहा है? ये टोटल QOS है वो 90 प्लस ROS है। ये देखो, टोटल जो QOS है वो 90 प्लस ROS है, मतलब एक रिलेशनशिप है इन दोनों के बीच में। फाइन, इसको हम यूज करेंगे। अब POS को देखते हैं, क्या POS ROS में भी कुछ रिलेशनशिप है? हाँ जी है। कैसे, क्या है? ये देखो, दिस
POS प्लस ROS, ये 90 है, अगर ये 90 है तो ये भी तो 90 होगा, राइट। देखो ये भी तो 90 है, राइट, तो इनका सम भी 90 है। तो ओके, मतलब हम POS को भी ROS के फॉर्म में लिख सकते हैं और QoS को भी ROS के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये हमने कर लिया, हमारा क्वेश्चन ही सॉल्व हो जाएगा, राइट। तो हमारा काम क्या होगा, यहाँ पे कुछ प्रूव करना है, राइट, दिस माइनस दिस ROS के फॉर्म में। तो इन सबको हम ROS में चेंज कर दें, राइट, जो भी वैल्यू दे रखी सबको हम ROS में कन्वर्ट कर ले तो हमारा काम, हमारा ऑब्जेक्टिव, हमारा गोल अभी क्या हो जाएगा, इसको भी ROS में कन्वर्ट कर ले, इसको भी ROS में कन्वर्ट कर ले, जो भी बचेगा उसको हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन जो भी करना होगा करके देखते हैं क्या आता है, क्या वो ROS आता है या नहीं। पहला काम क्या करेंगे, इसको भी ROS बनाओ, इसको भी ROS बनाओ, ये ध्यान रखना है। तो अब डायग्राम में चलते हैं। डायग्राम में क्या है, QoS इज इक्वल टू, लिख सकते हो आप, एंगल ROS प्लस 90। डायग्राम में देखो आप, फ्रॉम द डायग्राम इसको लिख सकते हो, फ्रॉम द डायग्राम, फ्रॉम द डायग्राम QoS इज 90 प्लस ROS। ओके, QoS को तो हमने ROS के फॉर्म में लिख लिया। ओके, अब आते हैं POS पे। POS का क्या क्या है कनेक्शन ROS के साथ, इसका और इसका सम 90 है। क्यों, ये टोटल 180 है, ये 90 है, तो ये भी 90 होगा। एंगल POS प्लस एंगल ROS इज इक्वल टू 90। तो POS को क्या लिख सकता हूं मैं, POS को हम लिख सकते हैं POS इज 90 माइनस ROS। अभी हमने क्या किया, आप अगर ध्यान दोगे तो हमने QoS को ROS के फॉर्म में लिख लिया, POS को भी ROS के फॉर्म में लिख लिया, राइट। यहां पे एंगल, राइट, हो गया। तो बस अब इससे राइट साइड से बढ़ते हैं, राइट। अगर मैं यहां से स्टार्ट करूं अब, राइट, लिखना, तो क्वेश्चन में क्या गिवन है, ये क्वेश्चन में क्या है, जो RHS है, जो बोलते हैं राइट हैंड साइड में जो दे रखा है, राइट, इज इक्वल टू हाफ ऑफ QoS माइनस POS, एंगल QoS माइनस एंगल POS। ठीक है, गिवन है, ठीक है। अब मैं QoS को क्या लिखूंगा, ROS प्लस 90, हाफ ऑफ, ये देखो, एंगल ROS प्लस 90। क्यों, यही तो QoS की वैल्यू है, राइट। और POS को भी मैं POS की जगह पे क्या लिखूंगा, 90 माइनस ROS। ये क्या था, 90 माइनस ROS था। यहाँ पे आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, यहाँ पे हमने ये आया था 90 डिग्री माइनस एंगल ROS, ये था। POS की जगह पे क्या लिखेंगे हम, 90 माइनस एंगल ROS। ये बड़ा ब्रैकेट है, इसको अब एक्सपैंड करोगे तो एक्चुअली आपने प्रूव कर दिया, बस इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हाफ वैसे ही रहेगा, यहाँ पे क्या क्या है, ROS प्लस 90 माइनस अंदर जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस 90, माइनस माइनस प्लस, प्लस ROS। दिख रहा है, ये देखो मैंने क्या किया, हाफ एज इट इज ROS प्लस 90 को ऐसे लिख दिया, माइनस को, इसको ब्रेक करेंगे, माइनस 90 माइनस माइनस प्लस ROS, राइट। यहाँ पे 90 90 कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया, 2 ROS का हाफ इक्वल टू एंगल ROS। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड। ऐसे में सिस्टमैटिक वे में सॉल्व करना है, हम इसको देखकर डरेंगे नहीं, राइट। अगर QoS और POS दे रखा है, राइट, डिफिकल्ट साइड है, यूजुअली आपको प्रूफ करना हो तो ज्यादा बड़ा वाला होता है ना,
उससे बढ़ोगे, उसको सिंप्लीफाई करोगे तो छोटे वाले को प्रूव करना बड़ा ही आसान होता है। अगर आप ROS से बढ़ोगे तो वहां पे आपको बहुत सोचना पड़ेगा करना क्या है, क्या इसमें ऐड करे, क्या सब्ट्रैक्ट करे कि ये आएगा। लेकिन अगर हम बड़े वाले से बढ़ेंगे तो छोटे वाले को प्रूव करना, छोटे वाले तक पहुंचना, राइट, बहुत सिंपल होता है। तो हम ज्यादातर टाइम यही करेंगे। और जहां भी प्रूव करना होगा तो ज्यादा बड़ा सा दिखेगा, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड दिखेगा, उसको यूज करेंगे, उसको सिंप्लीफाई करेंगे और इधर हम आ जाएंगे। यहां पे एक और चीज थी कि अगर हम इन दोनों को ROS के टर्म में ही लिख ले तो हमारा काम और भी आसान हो जाएगा। और डायग्राम हमें दिखा कि हम QoS और PoS को ROS के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो वही हमने किया। QoS को ROS के फॉर्म में लिखा, PoS को भी ROS के फॉर्म में लिखा और यहाँ पे इनकी वैल्यूज पुट कर दी, सॉल्व किया। ये जो था इक्वेशन हाफ ऑफ QoS माइनस PoS, ये कन्वर्ट हो गया इक्वल टू ROS और ये सॉल्व हो गया, राइट। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं। और इन सब क्वेश्चन में, राइट, आप सॉल्यूशन को देखने से पहले, राइट, जो अभी बताया जा रहा है, जो अप्रोच बताया जा रहा है, उससे पहले एक या दो बार जरूर खुद से ट्राई करें, राइट। आपने सीख लिया है, मैंने पहले भी इस चीज पे बात की हुई है कि आप खुद से ट्राई करें, क्वेश्चन को खुद से ट्राई करें। कॉन्सेप्ट्स आपको पता है, अभी तक वीडियो लेक्चर्स में जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, अगर कुछ प्रीवियस क्लासेस के कॉन्सेप्ट्स थे जिनका यूज होता है, वो भी बताया गया है। तो कॉन्सेप्ट्स में आपकी कोई भी गैप रह नहीं गई है, राइट। अभी आप सारे क्वेश्चन को खुद से भी सॉल्व कर सकते हो। कुछ क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे बट फिर भी ट्राई करोगे आप तो सॉल्यूशन को देखने का ज्यादा फायदा होगा। अगर आपने पहले से ट्राई किया हुआ है, पहले से ट्राई किए होते हो तो उसका ज्यादा फायदा होता है। बिना ट्राई किए हुए सॉल्यूशन नहीं देखना चाहिए, वेरी बैड प्रैक्टिस, राइट। आपसे सॉल्व नहीं होता है, कोई बात नहीं, राइट, आप बीच में अटक जाते हो, कोई बात नहीं, बट आप सोचो कि मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा, क्या यूज करूं, कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करूं, ठीक है। जरूर ट्राई करो, ट्राई करना बहुत जरूरी है। और नहीं होता है फिर तो यहाँ पे है ही सारा सोल्यूशन, यहाँ पे है ही, डिटेल में आप अप्रोच डिस्कस कर ही रहे हैं, क्या सोचना है क्या नहीं सोचना है सब कुछ, तो उसके लिए तो वही करना ही नहीं है। बट एक बार डेफिनेटली जरूर से आप क्वेश्चन को ट्राई करेंगे पहले, राइट, सॉल्यूशन देखने से पहले। हर क्वेश्चन में, यहाँ लेक्चर में भी आप पॉज कर सकते हो वीडियो को, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। थोड़ी देर अगर आपको लगता है नहीं हो पा रहा है, आपको कोई डायरेक्शन नहीं मिल पा रहा है, आप वीडियो देख सकते हो। और उस वीडियो जरूर नहीं पूरा देखो, आपको अगर स्टार्टिंग में कुछ क्लू मिल गया, कुछ हिंट मिल गया तो आप रुक जाओ, बाकी खुद से सॉल्व कर लो, राइट। फिर सॉल्यूशन देख लो कि यहाँ पे जो बताया जा रहा है वो क्या तरीका है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा है, इट इज गिवन दैट एंगल XYZ इज 64 डिग्री, ओके। XY इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट P, ओके। ड्रॉ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। तो इस क्वेश्चन में फर्स्ट टाइम, राइट, जो हमने देखा है कि डायग्राम नहीं दे रखा है, राइट। इनफैक्ट हमें बोल रहा है कि डायग्राम ड्रॉ करें, अगर नहीं बोलता तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें डायग्राम ड्रॉ करना ही होता। ड्रॉ ए फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन, फाइन, ड्रॉ कर लेंगे। इफ रे YQ बाइसेक्ट्स दिस, ओके, तो पहले ड्रॉ कर लेते हैं। पहले स्टार्टिंग कहां से है, XYZ 64 डिग्री, Y बीच में है, एंगल का नोटेशन मैंने पढ़ा था, जो बीच में होता है वही वर्टेक्स होता है, ठीक है। तो ये मैं डायग्राम बनाता हूं यहां पे, ठीक है। Y वर्टेक्स दे रखा है, इसमें हम चेंज नहीं कर सकते, X, Y एंड Z। यहां पे मैं चाहता तो X यहां भी लिख सकता हूं, X यहां भी लिख सकता हूं, X, Y, Z वो भी सही होता, X, Y, Z ये भी सही है, राइट। ये सारे पॉइंट भी हमने कवर किया हुआ जब एंगल हम सीख रहे थे, राइट, कि एक एंगल को प्रेजेंट करने का बहुत सा तरीका होता है। X, Y, Z एंड Z, Y, X इज सेम, बट दोनों ही केस में Y बीच में होगा, ठीक है। तो हमने ऐसा ले लिया, राइट, कि X, Y, Z ऐसा है 64। अब बोल रहा है कि XY इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट P, XY को प्रोड्यूस किया है, XY अगर लिखा है XY को प्रोड्यूस किया, मतलब क्या हुआ,
y की डायरेक्शन में। तो जो एक्स वाई है इसको ये p तक प्रोड्यूस किया गया, मतलब p तक एक्सटेंड किया गया, राइट। यहाँ पे एक्स वाई है, राइट। यहाँ पे ये नहीं लिखा है कि वाई एक्स को प्रोड्यूस करो। अगर वाई एक्स होता तो क्या होता, हम ये पॉइंट y होता, ये पॉइंट x होता, राइट। अगर वाई एक्स प्रोड्यूस करना है तो हम इधर करेंगे, ठीक है। और एक्स वाई प्रोड्यूस करना है तो अगेन ये y है, x है। एक्स वाई की बात करें तो y जो बाद में लिखा है उधर प्रोड्यूस करते हैं। ये आपको समझ लो कि बोल क्या रहा है, राइट। यहाँ पे वाई एक्स प्रोड्यूस करने का मतलब नहीं था, यहाँ पे एक्स वाई प्रोड्यूस ही कर सकते हैं, राइट। बट इसका मतलब ही ऐसा होता है, अगर दो पॉइंट दे रखा है एक्स एंड वाई, राइट, और हम बोलेंगे कि वाई एक्स को प्रोड्यूस करो तो ये ऐसा होता। अगर हम बोलेंगे कि एक्स वाई को प्रोड्यूस करो तो वाई जो बाद में लिखा होता है उधर बढ़ते हैं हम, जो बाद में लिखा है इसमें देखो ये बाद में लिखा तो इधर बढ़ते हैं। ये एक कॉन्सेप्ट था, बस आपको पता होना चाहिए, राइट, कि हम हर एक एक वर्ड का, राइट, एक एक जो पार्ट है उसका मतलब हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो एक्स वाई जेड है, एक्स वाई को प्रोड्यूस किया, वाई बाद में है तो वाई की डायरेक्शन में प्रोड्यूस किया पी तक, ओके। ड्रॉ ए फिगर फ्रॉम दिस गिवन इंफॉर्मेशन, फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन हमने कर लिया, फिगर बन गया, ये डायग्राम बन गया। अब क्या बोला, रे वाई क्यू बाइसेक्ट्स जेड वाई पी। अब देखो जेड वाई पी किधर है, ये है जेड वाई पी, राइट। दिस इज एंगल जेड वाई पी, ओके। और इसको वाई क्यू बाइसेक्ट कर रहा है, तो वाई क्यू बेसिकली ये क्यू होगा यहां पे, और ये बाइसेक्ट कर रहा मीन्स ये दोनों एंगल सेम है। एंगल जेड वाई पी को रे वाई क्यू बाइसेक्ट कर रहा है। फाइंड एंगल एक्स वाई क्यू। अब देखते हैं एक्स वाई क्यू किधर है, एक्स वाई क्यू, ये एंगल हमें फाइंड करना है, बड़ा वाला एंगल। इसको अगर किसी और कलर से दिखाऊं तो ये है, ये कौन सा एंगल है जो बड़ा वाला ग्रीन से लिखा हो, वो क्या है, एंगल एक्स वाई क्यू एंड रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी। क्यू वाई पी किधर है, क्यू वाई पी, तो ये देखो ये क्यू वाई पी है। अगर मैं और एक कलर ले लूं तो देखो ये क्यू वाई पी है, ये वाला एंगल क्यू वाई पी है। बट हमें क्या बोल रहा है, रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी, वो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्स वी नो कि ऑलवेज बड़ा वाला एंगल होता है, राइट, राइट। तो दिस इज रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी। तो यहां तक जो भी हमने कवर किया है, राइट, यहां तक हमने इस वर्ड्स को, जो वर्ड्स में क्वेश्चन दे रखा है लैंग्वेज में, उसको हमने डायग्राम पे उसको हमने रिप्रेजेंट कर लिया, राइट। कि एक एक्स वाई जेड एंगल है, उसको एक्स वाई को प्रोड्यूस किया, मतलब वाई जो बाद में लिखा है उस डायरेक्शन में प्रोड्यूस किया पी तक। ये जो एंगल बना उसका एक बाइसेक्टर है, ये लाइन, राइट, ये दोनों हाफ हाफ हो गए। और ये एंगल इसकी वैल्यू निकालनी है, और ये जो एंगल है कौन सा एंगल का नाम क्या था, एक्स वाई क्यू, राइट, एक्स वाई क्यू, हाँ एक्स वाई क्यू इज ग्रीन वन, राइट, एक्स वाई क्यू एंड क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स, क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स विच इज बिगर एंगल। तो हमने डायग्राम में जो भी क्वेश्चन दे रखा है उसको एज इट इज डाल दिया, बहुत ही केयरफुली से, विदाउट मेकिंग एनी मिस्टेक। हमने ये काम हमने कर लिया, तो एक्चुअली हमने प्रॉब्लम 90% सॉल्व कर लिया है, ओके। ओके, तो देखते हैं क्या क्या दे रखा है। ये देखो ये 64 है, ये कितना हो जाएगा टोटल, ये जेड वाई पी कितना हो जाएगा व्हाइट वाला, 180 माइनस 64, 180 माइनस 64 करेंगे तो ये जेड वाई पी आ जाएगा। सॉल्व करते ही जाते हैं, क्यों वेट करना, राइट। अब देखो मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं कि एंगल जेड वाई पी प्लस 64 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री वाई। जेड वाई पी ये व्हाइट वाला है, राइट।
ये व्हाइट वाला है +64, राइट। ये एक लाइन है, क्यों? क्वेश्चन में गिवन है एक्स वाई को एक्सटेंड किया, प्रोड्यूस किया, मतलब कि एक लाइन है, तो ये 180 हो गया, लीनियर पेयर है, ये लीनियर पेयर था, राइट। तो इससे हमारा एंगल ZYP आ गया, विच इज 180 माइनस 64 कितना हो गया? 116, ठीक है। ये कितना हो गया? 116 डिग्री। जस्ट 180 माइनस 64 किया तो ये 116 डिग्री आ गया, ठीक। ओके, तो ये देखो आप, ये 116 आ गया, तो ये और ये दोनों एंगल बाइसेक्टर सेम होंगे, राइट। तो ये जो एंगल है, ये देखो छोटा वाला पिंक जो है, राइट, इसको बोलते हैं एंगल 1 बोल लेते हैं। ये देखो, ये एंगल 1, ये एंगल 1 है, क्योंकि इसको मैं PYQ बोलना नहीं चाह रहा, या QYP बोलना नहीं चाह रहा, क्योंकि हम रिफ्लेक्स QYP की बात कर रहे हैं, क्योंकि एक एंगल में 2 एंगल होते हैं, यहाँ पे स्पेसिफिकली दे वांट टू टॉक अबाउट दिस बिगर एंगल, तो मैंने एंगल 1 दिखा दिया, ठीक है। तो देखो एंगल 1 कितना हो जाएगा, अगर अब मैं देखूं तो अब देखो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल ZYP बाई 2, क्यों? एंगल बाइसेक्टर है, तो ये हो गया 116 बाई 2, 116 बाई 2 सिंपल, राइट। मतलब ये कितना हो गया? 58 डिग्री। ये देखो एंगल 1 जो है ये आपका 58 आ गया, तो रिफ्लेक्स ऑफ QYP कितना हो गया? 360 माइनस एंगल 1, राइट। ओके, तो एक तो सॉल्व हो गया प्रॉब्लम, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल QYP इज नथिंग बट 360 माइनस 1, लिख सकते हैं। ये कितना आ गया? 360, 1 की वैल्यू कितनी आई? 58 मीन्स 302। तो रिफ्लेक्स QY की वैल्यू, ये एक पार्ट सॉल्व हो गया। जो रिफ्लेक्स की बात कर रहे थे वो हमें सॉल्व हो गया, 360 माइनस 58, तो ये 302 आ गया, ठीक है। दूसरा क्या बोल रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ XYQ। इसकी वैल्यू भी फाइंड करनी है, XYQ की वैल्यू फाइंड करनी है। ये दिख रहा है, ये 64 है, और ये कितना है? ये वाला पार्ट 58 है। हमने अभी तो निकाला है, हमने अभी निकाला है ना कि 1 कितना था? 58 था। ये भी कितना है? 58, सेम एंगल बाइसेक्टर, तो ये 58 है, 58 है, ये 64 है। तो एंगल XYQ कितना है? 58 प्लस 64। ये अब लिखना ये पार्ट, तो लिख दो, एंगल XYQ इज नथिंग बट एंगल QYZ, एंगल QYZ प्लस दिस एंगल विच इज 64, कितना हो गया ये? 58 प्लस 64, ठीक है। ये कितना हो गया? 122 डिग्री, आंसर आ गया। ये सब क्वेश्चन अब चाहो तो एक बार ना वैलिडेट करके देख लो कि सारे कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हो गए हैं, राइट। वो यूजुअली इट्स अ गुड प्रैक्टिस, राइट। ये एक्सरसाइज में अभी आप पे छोड़ देता हूँ कि आप इसको वैलिडेशन आप लोग करोगे कि ये सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, राइट। कि ये 120, यहाँ बहुत सा वैलिडेशन क्विकली कर सकता हूँ। ये 122 आया, और ये 122 प्लस 58 180 आना चाहिए। 122 प्लस 58 अगर करें 180 आता है, ठीक है। ये टोटल 302 है, राइट। और प्लस 58 करेंगे 302, राइट, प्लस 58 करेंगे 360, ये भी ठीक है, ये भी ठीक आ रहा है। तो आप 3-4 वैलिडेशन इस तरह कर सकते हो कि ओके सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बट इसमें कोई कंफ्यूजन अब होना नहीं चाहिए, राइट। हमने स्टार्टिंग से डायग्राम को सॉल्व अगर कर दिया, डायग्राम को सही से हमने ड्रॉ कर लिया है, जो फिगर को सही से ड्रॉ कर लिया है, तो हमारी प्रॉब्लम कॉन्सेप्चुअल लेवल पे, कॉन्सेप्ट वाइज, राइट, गलत नहीं हो गया। एक दो सिली मिस्टेक अगर हो सकते हैं, उसको बस ध्यान एक बार दोबारा देख लो, एक बार रिवाइज कर लो कि कहीं कहीं हमारे कैलकुलेशन में मिस्टेक तो नहीं रह गए हैं, ठीक है।
तो स्टूडेंट्स, आज हमने काफ़ी क्वेश्चंस किया, काफ़ी कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई किया और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन था जिसमें हमने इन सब टॉपिक्स रिलेटेड फुल लेक्चर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करी है, राइट। इसमें हमने लाइंस, पैरेलल लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस, एंगल्स, टाइप ऑफ एंगल्स, राइट, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, लिनियर पेयर, एडजेसेंट एंगल, इन सारे कॉन्सेप्ट्स को यूज करते हुए, कंबाइन करते हुए बहुत सारे क्वेश्चंस किया। आई थिंक कि आपको मज़ा भी आया होगा और अच्छी लर्निंग भी हुई होगी।